नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, ज़ेरोधा में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं और ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो फिक्स्ड स्टॉप लॉस से कैसे डिफरेंट है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन है। चार्ट को मैं तो कर लेता हूँ जूम, बड़ा कर लेता हूँ, पॉपअप कर लेता हूँ इसको। इस चीज़ को पहले आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है इसको बहुत ही कंफ्यूजन में लेते हैं, लेकिन ये इतना कंफ्यूजन वाला सिस्टम नहीं है। उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ होता क्या है। पहले ये मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको किससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, एक्चुअली मैं ये लाइन आपको बता देता हूँ। एक आज का ट्रेंड लाइन बना था, ये आप देख सकते थे। यहाँ पे लाइन यहाँ पे दिखाता हूँ, और जैसे ही ये लाइन के नीचे है टाटा मोटर्स, यहाँ से भी नीचे ही गिरते जा रहा है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज अगर आपको चाहिए, अगर आप भी सीखना चाहते हो प्राइस एक्शन ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो उसके लिए मैं कुछ अलग से इनिशिएटिव कर रहा हूँ, या कोई हम पर्सनल ग्रुप बना ले जहाँ पे मैं आपको कॉल्स दे सकूँ। हालांकि कम्युनिटी टैब में मैंने ट्राई किया था, बट वहाँ पर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने बंद कर दिया। तो वो अलग है, वो आप कमेंट में अपने की राय दे सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको टाइम फ्रेम थोड़ा कर लेते हैं ज़्यादा का, ताकि चार्ट आपको अच्छे से दिखे। ओके फाइन। ओके, अब देखिए स्टॉप लॉस जो फिक्स्ड है, पहले थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। फिक्स्ड स्टॉप लॉस में क्या होता है? फिक्स्ड स्टॉप लॉस में ये होता है कि जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, फिक्स्ड अमाउंट रहता है और उस अमाउंट पे जब भी जाता है तो हमारा जो शेयर्स है वो सेल हो जाते हैं, ताकि हमें कम से कम लॉस हो। वहां पे एक उसमें क्या होता है, सपोज आपने कोई शेयर बाय कर रखा है, पहले आपने उसको बाय कर रखा है, उसके बाद आपने सेल करना है। सेल वाले ऑर्डर में ही आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ये भी ध्यान में रख लें। बाय वाले में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो बाय वाले ऑर्डर के लिए रहेगा, लेकिन आपको क्या है, नॉर्मली सेल वाले में लगाना होता है। आपने स्टॉक को नॉर्मली बाय किया, सेल करना है, तब उस टाइम आपने स्टॉप लॉस लगाना है। मान करके चलो इस स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 38 रुपए। ओके, और आपने 38 रुपए पे ऑलरेडी 100 क्वांटिटी बाय कर रखी है। अब आपको उसको बेचना है। मैं यहाँ पे फिक्स स्टॉप लॉस की भी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे स्टॉप लॉस में जाएंगे। स्टॉप लॉस में जाने के बाद यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे एक है ट्रिगर प्राइस। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपका प्राइस आप डालना चाहते हो स्टॉप लॉस का, वहां पे आप प्राइस डालोगे और ये ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस क्या होगा कि वो प्राइस आने से पहले आप एक ट्रिगर प्राइस डालोगे। जैसे ही वो ट्रिगर प्राइस पे आएगा तो उस प्राइस पे क्या होता है, जो आपका ऑर्डर एक्सचेंज के पास चला जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए, और इन दोनों के बीच का जो आपको अमाउंट है वो वहां पे सेल आउट हो जाता है और आपको मिल जाता है। तो ये होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, जहाँ पे हम एक लिमिट लगा देते हैं। तो इसमें ये होता है कि सपोज ये दोनों प्राइस है, अगर गलती से या मान लो कोई ऐसा आपने 38 पे लगा दिया, लेकिन स्टॉक सीधा मान करके चलो कि 39 रुपए से लेकर सीधा 38 बीच में आया ही, सीधा 37 पे चला गया, 38 पे कोई ऑर्डर नहीं लगा था, तो उस टाइम आपके स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। तो उसके लिए ज़्यादातर रेकमेंडेड होता है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे सिंपली जो भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मान लो आपको 37 पे लगाना, आपने अपने ट्रिगर प्राइस में डाल दिया। ट्रिगर प्राइस जैसे हिट करेगा, जो भी उसका मार्केट प्राइस रहेगा, उस ऑर्डर पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेल हो जाएगा और आपका लॉस बच जाएगा। तो ये नॉर्मल जो स्टॉप लॉस होता है फिक्स्ड या मार्केट पे या लिमिट पे, वो इस तरीके से लगता है। अब बात आती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पहली बात तो जब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पे ज़ेरोधा का डैशबोर्ड है, तो नॉर्मल ऑर्डर में वो लगेगा ही नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मोर ऑप्शंस में जाने के बाद आपको ब्रैकेट ऑर्डर में जाओगे, तब जाकर के आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ऑप्शन मिलेगी। अगेन सेम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या है, सिंपल आपको मैं बताता हूँ कि सपोज आपको क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, तीन काम ब्रैकेट ऑर्डर एक साथ कर देता है। सपोज आप शेयर को बाय कर रहे हो, आपने बाय भी बता दिया और आपने अपना टारगेट भी यहाँ पे डाल दिया और आपने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस भी लगा लिया। तीनों के तीनों काम आपका एक ऑर्डर में हो जाता है। एक साथ आपका मानो तो आपके तीन ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं, और जैसे पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा ऑर्डर अपने आप लग जाता है, और दूसरा जब एग्जीक्यूट होगा तीसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ओके फाइन। सपोज यहाँ पे टाटा मोटर्स के ले लेते हैं। सिंपली हमने बाय पे किया। बाय पे करने के बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे में ही लगेगा, एमआईएस में ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीएनसी वाला ऑप्शन ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ऑर्डर ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे क्वांटिटी है, मान लो मेरे को 100 क्वांटिटीज बाय करनी है। प्राइस चल रहा है यहाँ पे लिमिट प्राइस मान करके चलो कि यहाँ पे जैसे
104.85 चल रहा है, तो मुझे है कि मेरे को 104 पे ही चाहिए शेयर। ये 104 या उससे कम में मिले, से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। तो यानी कि जब प्राइस 104 या उससे नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली क्या वो कि मेरे लिए बाय हो जाएगा। ओके फाइन। अब यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस, आता है टारगेट, आता है टारगेट। मान कर चलता हूँ मैंने कि 4 पॉइंट का टारगेट रख लिया, 108 का टारगेट, कि यहाँ पे 108 पे जाए तो ये सेल आउट हो जाए और जो मेरा 4 पॉइंट का प्रॉफिट है वो बुक हो जाए, 100 क्वांटिटी यानी कि 400 का प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस अगर तो आपको लगाना है, यहाँ पे फिक्स्ड स्टॉप लॉस है कि नॉर्मल लगाते हैं, जो भी आपको मानकर चलो कि आपने 104 पे बाय किया, आपने 102 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, तो वो नॉर्मल स्टॉप लॉस के जैसा काम करेगा। बट यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 0 डालना होगा। या फिर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप लॉस मान लो आपने 102 पे लगा दिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने 1 रख दिया। अब क्या होगा, आपने प्राइस को, शेयर को खरीदा 104 रुपए पे, यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, 104 रुपए पे आपने खरीदा और लक ने आपका साथ दिया, प्राइस आप ही के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव हो रही है। यहाँ पे मान करके चलो आपने इस पॉइंट पे खरीदा 104 पे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस उसके बाद ऊपर ही जाते जा रहा है। अब जितने पॉइंट ये ऊपर जाएगा, जो आपका स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस आपका बढ़ता जाएगा। इससे ये होगा कि जो आपका रिस्क है, रिस्क कम होते जाएगा, यहाँ पे रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा। मानकर चलो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिया और नीचे वाला जो ये पॉइंट था आपका, यहाँ पे आपने 100 मान लो कि इस पॉइंट पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे आपने खरीदा ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ पे आपने लगा लिया स्टॉप लॉस। अब ये जो है ये ऊपर की तरफ जाने कि आपका प्रॉफिट बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए रिस्क का जो गैप है ये ज्यादा है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करेगा, इसको भी साथ में जितना ऊपर वो जाएगा उतने ही पॉइंट इसको भी ऊपर कर देगा। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही मार्केट अप जा रही है तो स्टॉप लॉस भी पीछे पीछे की तरफ अप जाते जाएगा। अब यहाँ पे मान कर चलो, ध्यान समझना, आपने 104 पे खरीदा और 107 पे ये प्राइस 107 पे पहुंच गया और 108 पे हमारा लगा हुआ है स्टॉप लॉस, ओ सॉरी टारगेट, मतलब 108 पर जाएगा तब तो सवाल ही पैदा, तो वहां पे सेल होगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब मानकर चलो एक बार शेयर उतना ऊपर चला गया, ठीक है, टारगेट ऑलमोस्ट टारगेट के करीब पहुंच गया, उसके बाद में एकदम से मार्केट नीचे गिरने लगा। और जब मार्केट नीचे गिरने लगा तो जब कब स्टार्टिंग में 102 स्टॉप लॉस था, तो अगर 102 पे जाएगा तो आपका जो लॉस है कितना हुआ, उतना ही हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रखा है तो मार्केट अगर 107 पे गया तो आपका 102 पे आपका लगा था, तो यानी कि आपका ये भी तो 106 तक जाएगा ना, 106 पे चला गया। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपका लॉस है, यहाँ पे लॉस का जो क्वांटिटी वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पे आपका 102 पे जाके आपका लॉस बुक होता है, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि सेम है, अगर प्राइस गिरने भी लगा आपके टारगेट के पास जाकर, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो, आपका कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे रिस्क आपका बिल्कुल जीरो होगा जैसे ही 104 तक ये पहुंचा। तो इस पॉइंट को ध्यान से अपने फॉलो करना है कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस आपके डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वेल एंड गुड, आपका जो रिस्क है वो कम होते जाएगा, आपका स्टॉप लॉस और कम होते जाएगा। और उसके बाद मान करके चलो कि आपका ये जो है 100 इस पॉइंट पे 103 पे है और ऊपर टच करने के बाद अब ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे को मूव होना शुरू हो गया, तब क्या होगा, तब जो आपका स्टॉप लॉस है वो नीचे नहीं जाएगा, तब स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रुक जाएगा और वहां पे क्या है कि आपका जो लॉस है वो बहुत ही कम होगा। तो इस चीज को ध्यान से आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करता है। अगर प्राइस आपकी जो आपको चाहिए आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आपके स्टॉप लॉस को भी साथ साथ ऊपर ले जाता है, ताकि जो आपका रिस्क है वो कम हो जाए। आपको अगर मार्केट ऊपर जाकर के नीचे आती है और आपको पता नहीं चलता तो आपका लॉस बहुत ही कम होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। और ब्रैकेट ऑर्डर का भी यहाँ पे जो ये बेनिफिट है आपके लिए कि ब्रैकेट ऑर्डर में तीनों के तीन काम हो जाते हैं, टारगेट भी खुद ब खुद बुक हो जाएगा, उसके लिए ऑर्डर भी खुद ब खुद प्लेस हो जाता है, स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे लगा दो। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहती हैं, ब्रैकेट ऑर्डर हर एक स्टॉक पे नहीं लगता है, तो उसके लिए अलग से लिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हो। किसी स्टॉक पे नहीं लग रहा तो उस पर नहीं लगेगा और लगेगा सिर्फ इंट्राडे के लिए। और जिस स्टॉक पे भी लगा सकते हो वहां पे आप इसको यूज करो तो आप आई थिंक ज़्यादा बेनिफिट निकाल सकते हो। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, बस इस चीज़ को आपने समझना है थोड़ा सा ध्यान से कि बस ये आपके रिस्क को कम करता है और आपके प्रॉफिट को उतना ही रख करके ऊपर बढ़ रहा है, बस रिस्क को, जो आपका रिस्क का परसेंटेज उसको ये कम करते जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी।
कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कभी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड कंसेप्ट्स आपको मिलते रहे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगेन अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, जो आपके सजेशंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। और जो मैंने पहले आपसे सजेशन मांगा कि अगर आपको लाइक पर्सनल लाइक कोई टेलीग्राम पे चैनल अगर आपको चाहिए जहाँ पे हम कॉल्स दे सकें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। या कोई और भी अगर आपको हेल्प या कोई टॉपिक चाहिए, प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम उस चीज़ को अपने चैनल के ऊपर कवर करें और आपकी हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।